हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज हम जा रहे थे दिल्ली। आज मेरी बहन का अवार्ड शो था और वहाँ पे हमें फ़िज़ा खान यानी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाना था। तो सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन को परेशान कर रही थी, उसने मुझे डांट के भगाया और यहाँ पे हमने मेकअप कर लिया था और अब हम अपने फेस पे मेकअप फिक्सर लगा रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद ये देखिए मेरी छोटी बहन हमें कैसे देख रही है, क्योंकि इसे भी जाने का बहुत ज़्यादा मन था हमारे साथ दिल्ली, लेकिन ये अभी खाना बना रही थी हमारे लिए। ठीक है, फिर मैंने देख लिया था वैसे खाना क्या बन रहा है। फिर मैंने इससे ये बात भी पूछी, अच्छा मुझे ये बता आज खाने में क्या बना रही है। तो इसने मुझे थोड़े बहुत सुंदर वचन सुनाए, प्रवचन सुनाए। उसके बाद कहते कि तू ये यूट्यूब पे भी डालेगी। मैंने तो इसमें गाली दे दी है। फिर यहाँ पे मैंने अपनी बहन के लिए झुमके सिलेक्ट करे कि आपने सूट डाला है तो आप ये झुमके डाल सकते हैं। फिर मैं इसके पास आ गई थी उसको परेशान करने के लिए और ये कह रही थी कि मैं तुझे मारूंगी, निकल जाए यहाँ से। यहाँ पे मेरी बहन तैयार हो रही थी। इसने कश्मीरी चूड़ियाँ मंगवाई थी, तो इसने बोला था कि मैं सूट पहन के जाऊँगी। मैंने इसके लिए ये भी बोला था कि तू जीन्स भी डाल सकती है, लेकिन इसने बोला सूट में जो लुक है मेरी वो जीन्स में लुक नहीं आएगी और इसको जीन्स पसंद भी नहीं है। ये सूट बहुत ज़्यादा पहनती है, इसको बहुत पसंद है सूट। तो इसने चूड़ी वेयर करी है। चूड़ी के बाद इसका फाइनल लुक कितना बड़ी प्यारी लगती है देखने में। अब ये चूड़ी पहन के खुश होगी, जैसे छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना, वैसे अभी अपने आप को निहारेगी। यहाँ मेरी बहन देख रही थी छोटे वाले की, ये पता नहीं क्या ड्रामे कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने आप को थोड़ा सा तैयार करूँ। मेकअप तो कर लिया था, लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी मैंने। अब था कि भाई हाथों पे कुछ लगा लिया जाए, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा रूखे हो रखे थे, मेरे ड्राई हो रखे थे। फिर यहाँ पे मैंने बेला वीटा यूज़ किया है अपने लिए, क्योंकि मुझे बेला वीटा बहुत पसंद है। बेला वीटा ब्रांड से बहुत प्यार है मुझे। मेरा परफ्यूम भी बेला वीटा का है और मैं अपने लिए ये लोशन भी बेला वीटा का मंगवा रखा है। उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। अगर इसको हमने लगा लिया है तो परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसको भूख लगी थी तो ये बेचारी खाना खाने लगी थी और मेरे को खाना खाने का मन नहीं था, तो मैंने दूध लिया था और दूध पिया था मैंने। यहाँ पे मेरा भाई आकर बोल कर गया कि मुझे भी लेकर चलो। मैंने बोला कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम चलिए तो मेरे साथ। तो यहाँ पे हम अपना अपना थोबड़ा देख रहे थे, वाकई में किस कदर काले हैं हम। यहाँ पे मैं इसके पास आ गई थी और मैंने बोला बाय। मम्मी ने भी बोला ध्यान से, बाजी को देख लो, अलग ही मज़े में है। इसके बाद हम बाहर निकले और मेरी बहन चली गई थी अपनी बाबू सोना के पास। हम निकल चुके थे। अब इसके बाद हमें ऑटो स्टैंड जाना था, हमने ऑटो लिया। ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया इसको भगा लो जल्दी से, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमें 10 बजे तक पहुंचना था, लेकिन हमें 8:30 यहीं पानीपत में ही हो गए थे। फिर ऑटो वाले भैया ने हमें बस स्टैंड पे पटक दिया। अब वहाँ से हमें दोबारा से ऑटो करना था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि जो बस स्टैंड है हमारा वो सिवा में है, पानीपत में बस स्टैंड नहीं है। तो हम सिवा गए, सिवा में जाकर हमने बस ली और बस भी थोड़ा लेट आई थी और हमें टाइम से नहीं मिली थी बस। अब बस के लिए हम जा ही रहे थे कि हमें एक बस मिली जिसमें सीट हमें अलग अलग मिली है। मेरी सिस्टर और भाई अलग बैठे थे और मैं अलग बैठी थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो बनाई, अपने भाई बहनों की वीडियो बनाई और हम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। अब हमारी धन्नो धीरे धीरे चल रही थी, वही जगह नहीं थी बैठने की बिल्कुल भी। और यहाँ मेट्रो स्टेशन, मुझे मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग रहती है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बंदा आराम से जा सकता है, हाइजीन तरीके से रहता है, परमानेंट क्लीनिंग होती रहती है। फिर हमने मेट्रो में एंट्री करी। एंट्री करने के बाद ये भाई गुस्से में हो गई थी, क्योंकि इसकी लड़ाई हो गई थी मेरे भाई के साथ। लड़ाई होने के बाद मैं इसको मना रही थी कि भाई अब तो मान जा, ये अभी भी नहीं मान रही थी। भाई हमें छोड़ के भाग रहा था, इसको मैं पकड़ पकड़ के लेकर आ रही थी। फिर हम धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ रहे थे ऊपर की ओर कि चलो कोई नहीं, पैदल भी चला जाए। लिफ्ट तो थी बट हम पैदल गए। और वही सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगती है, मेट्रो स्टेशन पे इतनी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब किसी को भी भूख लगेगी तो आराम से खा सकता है। हम मेट्रो में बैठ गए थे और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पे बोला जा रहा था कि वीडियो बनाना मना है। और मेट्रो स्टेशन पे उतरते इतना सुंदर व्यू देखने को मिला।
जैसे मुंबई में होते हैं राजा महाराजाओं के महल होते हैं, सेम वैसे मुझे दिखा और बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर हमने वहाँ से ऑटो किया क्योंकि हमें जाना था एसके पैलेस। एसके पैलेस जाना था, हमने ऑटो किया और था ज़्यादा दूर नहीं, बस 2 मिनट का रास्ता था, बट फिर भी हमने एसके पैलेस के लिए ऑटो करा। और यहाँ पे इतनी प्यारी जगह थी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। हैं, देखने में बड़ा प्यारा लगा। और भी गार्डन्स वगैरह में गई हूँ मैं, जहाँ पे शादी हॉल्स हो गए, मैरिज हॉल्स हो गए, यहाँ सारी जगह गई हूँ मैं। बट जो ये था ना जहाँ पे हम गए थे, बहुत ही प्यारा था। ये हमने हाथ में बैंड बांध रखा था, इसके बिना अंदर एंट्री नहीं थी। ये थी एंट्री। यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट थे, तो इन्होंने मेकअप के बारे में समझाया था, सिखाया था पहले। और यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले थे लोगों को, क्या। और यहाँ पे एक ब्राइडल्स मतलब कंपटीशन के लिए ब्राइडल्स रेडी हो रही थी, और बड़ी प्यारी प्यारी ब्राइडल्स थी, मतलब इतना प्यारा प्यारा मेकअप। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत चाइनीज़ फूड खाया, जैसे चाप हो गए, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, ठीक है, मंचूरियन हो गई, ये सारी चीज़ें हमने पहले खाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोक पी। तो मेरी बहन यहाँ पे भैया को बोल रही थी कि हमें कोक दे दीजिए। भैया कहते 2 मिनट रुको, हम आपको कोक देते हैं। फिर हमें कोक मिली, हमने कोक पी। कोक पीने के बाद हम बैठ गए वापस अपनी सीट पे जाकर, ठीक है। सीट पे बैठने के बाद हम एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे को बोल रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन को अवार्ड मिल चुका था, तो वो अपने अवार्ड दिखा रही थी मुझे, अपना सर्टिफिकेट दिखा रही थी कि वीडियो बनाई इसकी भी। यहाँ पे भाई इन्होंने एक ब्राइडल तैयार की थी, बड़ी प्यारी। आप सभी ने डांस का साथ देना है, सभी डांस करें, कम ऑन वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं इनके मुंह पे डाली थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ हम वॉशरूम में आ गए थे दोबारा से मेकअप करने के लिए। बाहर हमने ब्राइडल्स मॉडल्स के साथ फ़ोटोज़ भी शूट की थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हंसमुख थी यहाँ की जो। तो ये ब्राइडल्स बहुत सारे थे, एक एक दो दो ब्राइडल्स आ रही थी। और यहाँ पे फ़िज़ा खान यानी जो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आए थे, और यहाँ पे उनकी एंट्री हुई थी। और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छा लगा था देखकर, बहुत अच्छे से इन्होंने बात बताई थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था लोगों को। और हर एक चीज़ के बारे में डीपली बताया था कि किस तरीके से हम मेकअप कर सकते, कहाँ पर हमें चैलेंजेस आते। मेकअप देखने के बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए, हमें भूख लगी थी बहुत। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने ज़्यादा खाना नहीं लिया था, हमने सोचा कि अगर दोबारा भूख लगेगी तो खा लेंगे, वेस्ट करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना लिया, लेकिन उसमें ही हमारा पेट इतना ज़्यादा फुल हो चुका था कि क्या बताएं, हमसे दोबारा कुछ खाया ही नहीं गया। फिर हमने आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोगों ने अपनी सीट पे जाके बैठे। सीट पे बैठने के बाद हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, और भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सुबह से लेके शाम हो गई थी। और कितना ही कोई मेकअप देख लेगा, देख देख के बोर हो गए थे, मुझे तो नींद आने लग गई थी भाई। क्योंकि मेरे को मेकअप वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इसका अवार्ड शो था। फिर शाम के टाइम हमें निकलना था, हम बाहर निकल चुके थे, तो मेरी बहन ने बोला मेरे 2-4 फ़ोटो शूट कर लो। तो उसकी फ़ोटो तो लेने की पता नहीं, लेकिन मैंने जो बैकग्राउंड था इसकी वीडियो ज़रूर ले ली। अब यहाँ पे हम निकल चुके थे, ये कह रही थी कि मैं हाथ में लेकर चलूँगी और मैं सबको दिखाऊँगी कि मुझे ट्रॉफ़ी मिली है, देखो खुशी देखो कितनी है इस लड़की की। मैंने बोला बैग में रख ले अपनी ट्रॉफ़ी को, नज़र लग जाएगी। कह रही नहीं नहीं, मैं तो दिखाते हुए चलूँगी कि मुझे ट्रॉफ़ी मिली है। फिर मैं और मेरा भाई हम आगे आगे चल रहे थे, और वो थोड़ा पीछे आ रही थी मेरी बहन। यहाँ पर हम बातचीत भी कर रहे थे आपस में, एक दूसरे को ट्रोल भी कर रहे थे, सुना भी रहे थे। और फिर हम घर के लिए गए थे, घर के लिए निकल रहे थे। अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं। मेट्रो स्टेशन के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, और इतनी मतलब 8:12 की हमारी ट्रेन थी, और हमें 8:06 रेलवे स्टेशन के बाहर ही हो गए थे, और हमारी ट्रेन खड़ी थी बहुत देर से। और हम सोच रहे थे हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो हम बहुत स्पीड में भागते भागते जा रहे थे। पीछे से मेरी बहन आ रही है और मैं आ रही थी, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आए, और कैसे भी करके हम ट्रेन में बैठे, हमें सीट मिली। सीट मिलने के बाद वहाँ पे क्रॉसिंग के लिए संक्रांति आ रही थी, तो इसकी वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा हमारी ट्रेन को। यहाँ पर हम आपस में एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई घर कब पहुँचेंगे। तो भाई हमें 10:30 हो गए थे पहुँचते पहुँचते पानीपत। 8 बजे बैठे थे हम, और हमें 10 बज गए थे, 10:30 बज गए थे पानीपत आने में।
यहाँ पानीपत उतर चुके थे हम। पानीपत उतरने के बाद हम जा रहे थे घर की ओर और हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, हमें ऑटो मिलेगा, देखते हैं हमें ऑटो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर ये थक चुका था मेरा भाई बहुत ज़्यादा, ये कह रहा था कि हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, सीढ़ियों से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई ये विकलांगों के लिए है, दिव्यांगों के लिए, वे बीमारों के लिए है, आप इस लिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने इसको बताया, मेरे जूतों की लेसेस भी खुल गई, पता नहीं कैसे। फिर यहाँ ये जो मेरी बहन है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसको लगी थी प्यास और हमने इसको पानी नहीं पिलाया। फिर कैसे भी करके इसको पानी पुनी पिलाने के बाद ये हो चुकी थी बहुत ज़्यादा इरिटेट, क्योंकि इसके पैरों में हो रहा था दर्द। फिर हमने इसको ये भी बोला कि चल गोद में ले लेते हैं। ये कहती नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, मेरे को नहीं आना तुम्हारी गोदी में, तुम लोग मुझे उठा के पटक दोगे, तुम्हारा भरोसा नहीं है। फिर इसको हमने बोला भाई जल्दी चल ले मज़दूर। फिर ये चल रही थी, इसको हम ये भी कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हमें फिर से लेकर आना प्लीज़। तो कह रही थी ये तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगी मैं, तुम किसी लायक नहीं हो। यार हमारी पता नहीं ऐसे कैसे बेइज्जती कर सकती है। इसके पैरों में छाले हो गए थे, इस वजह से इसने अपनी चप्पल उतारी और हाथ में किसी ऐसे पे चल रही थी जैसे नशेड़ी हुस्न चलते का हैं, पैर में चप्पल भी नहीं, हाथ में जवानी का नशा। और रात के भाई इस टाइम 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे हम रोड पे, कोई नहीं दिख रहा था हमें कुत्तों के अलावा। ठीक है, हम अपने आप को नहीं बोल रहे, अदर जो रियल वाले कुत्ते होते हैं वो। यहाँ पर हम अपनी गली में आ चुके थे। अपनी गली में आने के बाद हमें सुकून मिला कि हम अब घर जाएंगे, अपनी ड्रेस, अपने कपड़े चेंज करेंगे और थोड़ा सुकून मिलेगा हमें, फेस वॉश करेंगे, चेहरे की बैंड बज गई थी भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।